तो इसमें केमिकल काइनेटिक्स की एनसीईआरटी की डाउट क्लास है, तो बहुत ज्यादा डाउट नहीं, खाली 6 सवाल है, तो एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करना है। कह रहे हैं हाफ लाइफ फॉर अ रेडियो एक्टिव डिके ऑफ कार्बन 14 is 5730 years and archaeological artifact containing wood has only 80% of the carbon 14 found in the living tree. Estimate the age of the sample. तो तुम्हें मालूम है जो रेडियो एक्टिव डिके है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, तो इसके लिए मैं कह सकता हूं कि KT is equal to 2.303 log ऑफ, जैसे हम लोग आर नॉट बाई आर लिख लेते थे, वैसे यहाँ पे एन नॉट बाई एन। ठीक है, जहां पे एन की वैल्यू 0.8 एन नॉट है। ठीक है, तो एन नॉट बाई एन की वैल्यू कट करके 1.25 हो गई। ठीक है, 1.25 का लॉग देख लेंगे और उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। के की वैल्यू जो है वो 0.693 अपॉन टी हाफ हो जाएगी, तो टी हाफ मेरा कितना है 5730। ठीक है, तो ये आ गया इनटू टाइम इज इक्वल टू 2.303। अब खाली समस्या log 1.25 की रह गई, तो जिन लोगों को मिल जाए वो लॉग टेबल से देख सकते हैं, नहीं तो log 1.25 की वैल्यू बेसिकली log ऑफ 10/8 है, जो कि log 10 माइनस log 8 हो गया, और ये 1 माइनस 3 log 2 हो गया, तो ये करीब करीब 0.1 के आसपास, ठीक है ना। सॉल्व करके टी की वैल्यू निकाल, ठीक है, ठीक है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। नंबर 15 पे कह रहे हैं द एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ 2N2O5 इज 4NO2 + O2 ये है। तो ये N2 का कंसंट्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया, तो बेटा वैसे तो एग्जाम में सवाल आएगा नहीं, बस फिर बता देते हैं। तो प्लॉट N2O5 वर्सेस T करेंगे, तो यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाएगा। मैं एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं बना रहा हूँ, पर ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाएगा। इनिशियल वैल्यू जो है मेरी वो 1.63 है, जो भी 1.63 इंटू 10⁻⁻2 है, आई थिंक, जो भी वैल्यू है। तो जो टी हाफ हो जाएगा यहाँ पे, जब ये 0.815 के करीब जो टाइम आएगा वो मेरा टी हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो जो टी हाफ हो जाएगा, देखो वो 160 से थोड़ा पहले आ जाएगा, मतलब 1200 और 1200 और 1600 के आसपास आ जाएगा। तो उसको देखोगे तो ये अराउंड 1500 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कहते हैं ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन log N2O5 एंड T, जो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, इसलिए log वर्सेस T का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। बहुत अच्छा, स्ट्रेट लाइन नहीं बननी, दोबारा बना लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है। इसका जो स्लोप हो जाता है वो -2.30, सॉरी, ये जो मेरा अभी रिलेशन तुमको बता रहा था कि KT इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ R0 माइनस log R, ये हो गया ना रिलेशन, ठीक है। तो इसको उधर भेज दूं तो बेसिकली log R और इसका स्लोप जो हो जाएगा -K/2.303 हो जाएगा, ठीक है। हाँ ना, कुछ बोलो भाई। ठीक है जी। मैथमेटिक्स में कमजोर दिखाई देती हूँ। यहाँ से log R की वैल्यू आ जाएगी log R0 माइनस K/2.303 तो y इज इक्वल टू, एक्स एक्सिस पे t है यहाँ पे नीचे वाली साइड पे, तो ये स्लोप हो गया और ये इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो स्लोप हो जाएगा वो -K/2.303 हो जाएगा। स्लोप निकाल करके यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे,
ठीक है, और चूंकि ये लीनियर आ गया इसलिए मेरा रेट लॉ जो हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के इंटू N2O5 का कंसेंट्रेशन। ठीक है, हाँ ना कुछ नहीं बोल रही हो भाई। जैसे ही लॉग आर जी वर्सेस सर। टी का ग्राफ, लॉग आर वर्सेस टी का ग्राफ जैसे ही स्ट्रेट लाइन आया, वैसे मुझे पता लग गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, और जो उसका स्लोप था वहां से के आ गया, तो रेट लॉ आ गया, रेट इज इक्वल टू के इंटू N2O5 कंसेंट्रेशन। दूसरी बात पूछ रहे हैं, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, वो स्लोप से निकल के आ जाएगा, और यहां से हाफ लाइफ जो आ जाएगी वो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, ये दूसरी हाफ लाइफ आ जाएगी। दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों वही 1500 के आसपास आनी चाहिए। ठीक है, एक तो तरीका है कि जब जी कंसंट्रेशन सर। हाफ हो रहा है वो वाले टाइम को हाफ लाइफ कर लो, लेकिन ऑब्वियसली चूंकि वो वैल्यू एग्जैक्ट पता नहीं, तो एक अंदाजे से ग्राफ से वैल्यू मिलेगी, और दूसरा ही कैलकुलेट करके कर लो। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। नंबर 17 में कह रहे हैं, ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन द प्रोडक्ट इज strontium-90 with a half life of 28.1 year. If 1 microgram of strontium-90 was absorbed in the bone of a newly born baby instead of calcium, how much of it will remain? अरे बाप रे बाप, तो फिर वही सवाल हो गया यहाँ पर, Kt is equal to 2.303 log of n naught by m। अब इस बार n naught by m will be equal to m naught by m, जो इनिशियल मास था, अपॉन फाइनल मास। तो इसकी वैल्यू 1 माइक्रोग्राम लिख लो, और k की जगह पर 2.303, सॉरी क्या कह रहा हूं, k की जगह पर 0.693 बाई टी हाफ से तुम्हारा k आ जाएगा। ठीक है, टी हाफ दे रखा है 28.1 ईयर। जी सर। ठीक है, तो ये k आ गया। अब टाइम की वैल्यू 10 डालोगी तो ये मास कितना है, ये एक बार निकल के आएगा, और टाइम की वैल्यू 60 डालोगी तो ये मास कितना है, ये दूसरा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो उसी इक्वेशन में अलग अलग टाइम पे यस सर। मास की अलग अलग वैल्यू ले लेनी है। आइडिया ये है कि जो नंबर का रेशो होगा वही मास का रेशो होगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, k की वैल्यू टी हाफ से निकल के आ ही जाएगी। ठीक है, ठीक है बेटा। जी सर। जी सर। जी सर। संकोच करती हो हाँ जी सर बोलने में। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं कि SO2Cl2 जब टूटता है तो SO2 प्लस Cl2 बनता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो कुछ पेपर कर रहे थे उसमें भी इस तरह के सवाल थे। इस तरह के तमाम सवालों में क्या हो जाएगा, पहले ये वाला सवाल करता हूँ, फिर इन जनरल बात कर लेता हूँ। SO2Cl2 इस SO2 प्लस Cl2 में अगर मैं इसके इनिशियल नंबर ऑफ मोल n ले लूं, इनके 0 0 ले लूं, और फाइनल मोल इसके n माइनस एक्स ले लूं, या बल्कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर x ले लूं, तो इसके फाइनल मोल हो गए n 1 माइनस एक्स, इसके nx, इसके nx। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। ये इनिशियल मोल है और ये मोल है फाइनल। यहां से मोल फ्रैक्शंस लिख सकते हैं, तो दिस अपॉन टोटल करेंगे तो n1 माइनस एक्स प्लस nx प्लस nx, तो n1 प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये मोल फ्रैक्शन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आ गया, ये x अपॉन 1 प्लस एक्स आ गया, और ये x अपॉन 1 प्लस एक्स आ गया। ठीक है, और इसको जो फाइनल प्रेशर है उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तुम्हारा वो आ गया, बेसिकली पार्शियल प्रेशर। ठीक है,
ये वैसे इस चीज की जरूरत नहीं थी, मैंने बिना मतलब डाल दी। जी छोड़ो, सर। चलो छोड़ो, ठीक है। तो लोग कह रहे हैं अगर मान लो n मोल पे तुम्हारा प्रेशर P नॉट था और यहां पर जब नंबर ऑफ मोल n 1 + x हो गए, यहां पे प्रेशर Pt हो गया, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो तुम्हारा n माइनस nx की वैल्यू है, तो ये फाइनल प्रेशर हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी P नॉट माइनस Pt माइनस P नॉट। इसमें दिक्कत है? नहीं जब सर। मोल n से बढ़ करके n + nx हुए तो प्रेशर P नॉट से बढ़ करके P नॉट से Pt हो गया, तो इसका मतलब जो nx के करस्पॉन्डिंग जो एक्स्ट्रा प्रेशर था जी वो Pt माइनस P नॉट था। तो जब तुम n माइनस nx करोगी तो उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर हो जाएगा वो P नॉट माइनस Pt माइनस P नॉट हो जाएगा, जो कि 2P नॉट माइनस Pt हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। जी जी अब इसके सर। करस्पॉन्डिंग प्रेशर आ गया। जी अब जो मेरा रिलेशन होना चाहिए वो होना चाहिए था Kt इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ P नॉट अपॉन 2P नॉट माइनस Pt, बिकॉज वो बेसिकली n अपॉन n इंटू 1 माइनस एक्स होना चाहिए था, पर मोल का रेशो जो होगा वो प्रेशर के रेशो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब तुम्हारा जो P नॉट है जी वो है वो 0.5 है इस डेटा में। 2P नॉट माइनस Pt जो है वो 0.5 इंटू 2 माइनस 0.6 है, यानी कि ये 0.4 है। ठीक है, और टाइम की वैल्यू जो है वो 100 सेकेंड है। ठीक है, तो यहां से k की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और यही जब ये k आ गया, ठीक है बेटा, जब k आ गया तो जब टोटल प्रेशर 0.65 है तो 2P नॉट माइनस Pt की वैल्यू 0.5 इंटू 2 माइनस 0.65 यानी कि 0.35 हो गई। तो जो मेरा फाइनल रेट हो गया वो रेट हो गया k इंटू 0.35, वहां से फाइनल रेट निकल करके आ जाएगा। ठीक है, जी सर। जी सर। ठीक। आगे चले। जी सर। अच्छा, आगे चलने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा। ठीक है, होता क्या है, इस तरह के बहुत से सवाल बन सकते हैं। तो एक मिनट रुको, थोड़ा सा ये स्लो हुआ मेरा कंप्यूटर। तो एनसीईआरटी में ये N2O5 के सॉरी N2O5 के डिकम्पोजिशन वाला एक एग्जाम्पल है। देखो ये वाला, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, N2O5 जी डिकम्पोज करके जी सर। 2N2O4 + O2 दे रहा था। यहाँ पे SO2Cl2 टूट करके SO2Cl2 + Cl2 दे रहा है। तो अगर मैं जनरलाइज करना चाहूं तो जी इन जनरल इन सारे प्रॉब्लम्स में क्या होगी, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट है तो वो n मोल ऑफ प्रोडक्ट दे रहा होगा। ठीक है, जो एनसीईआरटी वाला ये एग्जाम्पल है में 2 पे 3 मिल रहे थे, इसलिए n की वैल्यू 1.5 है।
और जो क्वेश्चन नंबर 21 तुमने मुझसे पूछा उसमें दो, एक पे दो मिल रहे थे, इसलिए n की वैल्यू 2 है। ठीक है। अगर सपोज करो मैं कोई एक ऐसा चीज पूछूं कि r गिव्स 3p, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, या मे बी r गिव्स p1 प्लस 2p2, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एक मोल गैस कितने मोल गैस दे रही है, ये हमको देखना है। ठीक है। इनिशियल प्रेशर मान लो तुमने कहा भैया इसका पी नॉट है, इसका 0 है, तो थोड़ी देर के बाद मैंने पीछे 1 माइनस एक्स लिख लिया था। उसी को करने का दूसरा तरीका है, इससे तुम्हें ज्यादा आसानी समझ में आ जाएगा। इससे ये पी नॉट माइनस एक्स जब प्रेशर हो गया तो इसका प्रेशर एन एक्स हो गया, क्योंकि जब आर एक्स से घटा प्रेशर तो प्रोडक्ट एन टाइम्स बढ़ गए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। यहां पर जब एक्स की डिक्रीज हुई, इक्विलिब्रियम की तरह। इक्विलिब्रियम तो खैर अभी नहीं हुआ, लेकिन जब यहाँ पे एक्स की डिक्रीज हुई तो यहाँ पे एन एक्स की इंक्रीज हुई। ठीक है। जी तो जो सर। मेरा पी टी आ गया उसकी वैल्यू हो जाएगी पी नॉट माइनस एक्स प्लस एन एक्स। ठीक है। हाँ ना, कुछ नहीं बोल रही। यहां से x की वैल्यू आ गई पी टी माइनस पी नॉट अपॉन एन माइनस 1, है ना। जी सर। ठीक है। इसलिए पी नॉट माइनस एक्स की वैल्यू आ गई पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट अपॉन एन माइनस 1। ठीक है। हाँ, अब मेरे केस में जी n की वैल्यू 2 थी, तो ये जी सर। 2 पी नॉट माइनस पी टी हो गया था। जो एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल है उसमें n की वैल्यू 1.5 है, तो ये 0.5 न्यूमरेटर में जाके 2 हो जाएगा, तो वो 3 पी नॉट माइनस 2 पी टी हो जाएगा। ऐसे अलग अलग केस में अलग चीज होती जाएगी। ठीक है ना। भाई जी n सर। की जो वैल्यू वो डालोगी तो पी नॉट माइनस एक्स की कोई वैल्यू मिल करके आ जाएगी। अब जो तुम्हारी ओरिजिनल इक्वेशन है वो है के टी इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स। ठीक है। अब मुझे इसको पी नॉट माइनस एक्स को पी नॉट और पी टी के टर्म में लिख देना है, और फिर अगर टाइम दे रखा है तो के निकाल लेंगे, के दे रखा है तो टाइम निकाल लेंगे। इस तरह की बातें होती रहेंगी। ठीक है। इसको एक बार अपने हाथ से ड्राइव करने की कोशिश करना, दो तीन मन से रिएक्शन लिख लेना, जैसे मन में चाहो तो ऐसे सवाल बन जाएंगे। ए गिव्स 2b है, t इज इक्वल टू 0 पे प्रेशर जो था वो 100 mm था, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड पे प्रेशर 110 mm है। ए की वैल्यू बताओ। ठीक है। फिर a इज इक्वल टू 2b की जगह पर अगले सवाल में a इज इक्वल टू 1.5, a गिव्स 1.5 b कर लेना। अगले सवाल में a गिव्स 2.5 b कर लेना। ठीक है ना। तो उसमें बस खाली वो नंबर ऑफ मोल्स बदलते जाएंगे, उसी हिसाब से आंसर बदलता जाएगा। ठीक है। जी जी सर। जी सर। तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अगर तुमको याद हो तो मैंने अभी शायद 21 तारीख वाला जो पेपर भेजा है उस वाले पेपर में एक क्वेश्चन ये वाला था, 2ab2 गिव्स 2ab प्लस b2। ठीक है।
याद है सवाल? जी सर। हैं? तुम्हें भी यही वाला क्या हो गया, ये n इज इक्वल टू 1.5 वाले तरीके से हो जाएगा सवाल। ठीक है, एक बार उसको भी देख लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है, रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट वेरियस टेम्परेचर गिवन बाय, अरे ये तो भाई बड़ा मतलब, यहाँ पे रिलेशन तुमको पता है, K इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर ऑफ माइनस ई ए। यहाँ पर log के ले लेते हैं तो वो आ जाता है log ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हैं? हाँ ना, कुछ बोलो यार। ठीक है, तो बेसिकली नहीं सर। इन्होंने क्या किया नहीं। कि के वर्सेस टी का डेटा दे दिया, तो तुम इससे एक टेबल बना लोगी जिसमें एक्स एक्सिस पे तुम लिख लोगी 1/t और वाई एक्सिस पे लिख लोगी log के। ठीक है, तो जो ग्राफ बन करके आएगा वो एक नेगेटिव स्लोप की लाइन आएगा, जी सर। जहां पर जो इंटरसेप्ट होगा वो log a हो जाएगा, इस साइड पे log a है और यहाँ पे 1/t केल्विन है, और जो स्लोप हो जाएगा वो माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर आ जाएगा। ठीक है, यहां से एक्टिवेशन एनर्जी भी आ गई, ए भी आ गया। ठीक है, तो जी पहला सर। पार्ट क्या कह रहे हैं, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एल एन के एंड ठीक। 1/t। चलो ठीक है, मैं log के कह रहा था, एल एन के कह दे रहे हैं, जो 2.303 नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसे log के लिखना ज्यादा आसान है, पर कोई बात नहीं, एल एन के हो जाएगा तो वो 2.303 नहीं लगेगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड ई ए, वही इंटरसेप्ट से एल एन ए आ जाएगा, स्लोप से ई ए आ जाएगा, और फिर एक बार ए और ई ए आ गया तो प्रेडिक्ट द रेट कांस्टेंट 30 डिग्री या 70 डिग्री, तो करेंगे। ठीक है, ठीक है। जी सर। उसके बाद 22 के बाद हमारा जो लास्ट प्रॉब्लम है वो 27th है। तो नंबर 27th में कह रहे हैं, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय log A इज इक्वल टू, तो देखो ये जो टर्म है ये log A हो गया, यही रिलेशन आ गया। मैं अभी तुमसे क्या कह रहा था, log K इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसकी वैल्यू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 4 बाई टी है, तो ये log a आ गया। ठीक है, और ये ई ए अपॉन 2.303 आर की वैल्यू 1.25 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 4 हो गई, यहां से ई ए आ गई। ठीक है, ए और ई ए एक बार आ गए फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। फिर कह रहे हैं कैलकुलेट ई ए फॉर रिएक्शन, कर लेंगे। एट व्हाट टेम्परेचर इट्स हाफ लाइफ विल बी 256 मिनट्स, तो K इज इक्वल टू 0.693 बाई 256 मिनट करके K की वैल्यू निकाल लेंगे, और वो K की वैल्यू यहां डाल करके टेम्परेचर निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ, अब यहाँ पर एक ही छोटी सी चीटिंग वाली बात हो गई कि यहाँ पर हमने ये नहीं बताया है कि log k में जो ये k लिखा है वो क्या पर सेकेंड बेसिस पे लिखा है या पर मिनट बेसिस पे लिखा है। तो उन्होंने कुछ बात नहीं लिखी है, तो हम ये मान लेंगे कि जो k है वो पर सेकेंड बेसिस पे है। जो मेरा 256 मिनट है उसको 256 मिनट नाम मान करके 256 इंटू 60 लेकर के k निकाल देंगे। ठीक है ना, हालांकि ये बात ढंग से दी होनी चाहिए थी कि भाई जिस k की आप बात कर रहे हैं क्या उसकी यूनिट क्या है। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर कंपोजिशन की यूनिट हो। ठीक है, पर अगर यूनिट नहीं दिए तो हम लोग एसआई यूनिट सेकंड मान जी। सेकंड जी इनवर्स सर। मान करके काम चला देंगे। ठीक है, इसके साथ हमारा
और कोई डाउट बचा बेटा? बाकी सारे हो गए। नहीं चलो इसके साथ सर हमारी बस। क्लास खत्म हो गई। थैंक यू वेरी मच।